जब मैं चला जाऊं तो मेरी अस्थियां ब्रह्मपुत्र नदी में बहा दीजिएगा। ये शब्द थे जुबीन गर्ग के। असम के मशहूर सिंगर, एक्टर और समाज सेवी जुबीन गर्ग अब हमारे बीच नहीं रहे। रविवार को गुवाहाटी में उनके पार्थिव शरीर के पहुंचते ही पूरा देश, या कहो कि पूरा शहर का माहौल गमगीन हो गया। सुबह से ही उनके फैंस की भारी भीड़ उनके घर और शहर की सड़कों पर उमड़ पड़ी। लोगों की आंखों में आंसू और दिलों में अपने चहेते कलाकार के लिए दर्द साफ झलक रहा था। हवाई अड्डे पर जुबीन के पार्थिव शरीर के पहुंचने से पहले ही वहां पूरे खड़े हजारों की संख्या में मौजूद लोगों की आंखें नम दिखी। हवाई अड्डे के बाहर सिंगर के प्रशंसकों में जय जुबीन दा के नारे लगाए। इस दौरान कई प्रशंसक तो जुबीन दा के गाने भी गाते नजर आए। कुछ लोगों ने नम आंखों से कहा कि जुबीन दा इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए। जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर रविवार तड़के गुवाहाटी लाया गया, जहां उनकी पत्नी गरिमा सैकिया ने उन्हें ग्रहण किया। इसके बाद शव को उनके घर ले जाया गया। जिस गाड़ी में उनका शरीर रखा गया था, उसके चारों ओर सैकड़ों लोग चल रहे थे। कोई फूल बरसा रहा था तो कोई बस आखिरी बार उनका चेहरा देखने की आस में रो रहा था। उनके घर के बाहर पुलिस और सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। जुबीन गर्ग का निधन 19 सितंबर को सिंगापुर में एक स्कूबा ड्राइविंग दुर्घटना के दौरान हुआ। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर लेने पहुंचे थे। हादसे की विस्तृत जानकारी देते हुए सीएम शर्मा ने बताया कि जुबीन एक नौका यात्रा पर गए थे, जिसमें तैराकी भी शामिल थी। शुरुआत में उन्होंने सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए लाइफ जैकेट पहनी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने इसे उतार दिया था और कहा कि जैकेट बहुत बड़ी है और तैरने में दिक्कत कर रही है। कुछ देर बाद जब वो समुद्र में तैर रहे थे, तभी अचानक उनकी हालत बिगड़ गई। तुरंत ही लाइफगार्ड्स ने उन्हें बाहर निकाला और सीपीआर दिया। इसके बाद उन्हें फौरन सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। फिलहाल सिंगापुर के अधिकारी इस हादसे की जांच कर रहे हैं और उन लोगों से पूछताछ की जा रही है जो जुबीन गर्ग के साथ यात्रा पर गए थे। जुबीन गर्ग का शव शनिवार रात पहले दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाया गया। यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने उनके पार्थिव शरीर को ग्रहण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। शर्मा के साथ केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा और दिल्ली के तैनात असम सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। सीएम शर्मा ने यह भी बताया कि गायक का शव किसी चार्टर्ड विमान में नहीं लाया जा सका, इसलिए इसे नियमित विमान सेवा से दिल्ली से गुवाहाटी लाना पड़ा। गुवाहाटी के गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार से ही सैकड़ों लोग उनके स्वागत और अंतिम दर्शन की आस में जुट गए थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हाथापाई और अफरा तफरी तक मच गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। जुबीन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, बल्कि असम की आत्मा और संस्कृति की आवाज थे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके निधन की खबर सुनते ही हजारों लोग बिना बुलावे के, बिना थके, बस आखिरी बार उन्हें देखने और विदा करने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े। उनकी आवाज, उनके गीत और उनका मानवीय व्यक्तित्व हमेशा असम की नहीं बल्कि पूरे भारत और संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेगा। जुबीन गर्ग का जाना एक ऐसी क्षति है जिसे भर पाना मुश्किल है। उनकी यादें, संगीत और योगदान हमारे बीच हमेशा जीवित रहेगा। असम और देश में एक सच्ची कला की आत्मा को खो दिया, लेकिन उनका संगीत, उनका प्रेम और उनका व्यक्तित्व सदैव हमारे दिलों में गूंजता रहेगा।